एक बालक जो चाय बेचता था, एक युवा जो हिमालय की कंदराओं में सत्य खोजता था, एक संगठनकर्ता जिसने धूल फांकी और एक राजनेता जिसने इतिहास की परिभाषा बदल दी। आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। 8,931 दिन न थके न रुके, गुजरात के नरेंद्र से दुनिया के ग्लोबल लीडर बनने तक का वो सफर जिसने रिकॉर्ड्स की एक नई इबारत लिख दी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी हूँ गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री तरीके न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। अब तक भारत के इतिहास में सरकार के प्रमुख के तौर पर सबसे लंबे समय तक सत्ता के शीर्ष पर रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम था। 8,930 दिनों का वो पहाड़ जैसा रिकॉर्ड आज नरेंद्र मोदी ने पार कर लिया है। चामलिंग का सफर 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 लगभग 24 साल 165 दिन रहा, जबकि मोदी का कीर्तिमान है 7 अक्टूबर 2001 से आज 22 मार्च 2026 तक 8,931 दिन का। 21वीं सदी का नया भारत, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपनों को लेकर मैं आगे बढ़ूं। G20 देशों के समूह में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यह केवल सत्ता में रहने का आंकड़ा नहीं, बल्कि ये प्रो इनकम्बेंसी का वो चमत्कार है जहां जनता का भरोसा हर चुनाव के साथ बढ़ता चला गया। रिकॉर्ड टूटते ही हैं नया इतिहास रचने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। अब मोदी भारत के इतिहास में सरकार के प्रमुख के तौर पर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले महानायक बन चुके हैं। यह आंकड़ा केवल दिनों का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के उस भरोसे का है जो मोदी गारंटी पर अटूट है। इस 24 साल की तपस्या को समझने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। आइए देखते हैं उन 7 पड़ावों को जिन्होंने अजेय मोदी की नींव रखी। सात अक्टूबर 2001 केशुभाई पटेल के बाद जब गुजरात भूकंप की त्रासदी से जूझ रहा था, तब मोदी ने पहली बार गुजरात की कमान संभाली। बिना विधायक बने सीधे मुख्यमंत्री बने। 22 दिसंबर 2002 दंगों और आरोपों की आग में तपकर नरेंद्र मोदी कुंदन बनकर उभरे। विकास और अस्मिता के नाम पर प्रचंड जीत हासिल की और दूसरी बार सीएम बने। जीत का सिलसिला शुरू हुआ। 23 दिसंबर 2007 नरेंद्र मोदी की जीत के साथ ही वाइब्रेंट गुजरात का उदय हुआ। मोदी अब सिर्फ एक नेता नहीं, एक ब्रांड बन चुके थे। 26 दिसंबर 2012 गुजरात में चौथी जीत ने दिल्ली का रास्ता साफ कर दिया। गुजरात मॉडल पूरे देश की उम्मीद बन गया। इस हैट्रिक जीत के साथ नरेंद्र मोदी अजेय योद्धा बने। 26 मई 2014 पहली बार गुजरात से निकल दिल्ली आए और देश के पीएम बने। 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। संसद की सीढ़ियों को चूमकर मोदी ने प्रधान सेवक की नई परिभाषा लिखी। 30 मई 2019 दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। आएगा तो मोदी ही का नारा सच हुआ। पहले से भी बड़ी जीत और अनुच्छेद 370 जैसे साहसी फैसलों का दौर आया। 9 जून 2024 नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार पीएम बनने का रिकॉर्ड मोदी ने अपने नाम किया। गठबंधन की राजनीति में भी मोदी का कद हिमालय जैसा अटल है।
नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे नेता बन चुके हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी के 4077 दिन के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है। कार्यकाल के लिहाज से बात करें तो लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले 6 प्रधानमंत्री कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिए। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, जिनका कार्यकाल रहा 6126 दिन का। नरेंद्र मोदी 20 मई 2014 से अब तक, कार्यकाल रहा 4318 दिन का। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977, कार्यकाल रहा 4077 दिन का। डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, कार्यकाल रहा 3656। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक, कार्यकाल रहा 2256 दिन का। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक, कुल कार्यकाल रहा 1857 दिन का। नेहरू का रिकॉर्ड अभी भी मोदी से 1812 दिन ज्यादा है। यानी मोदी जी 2029 का चुनाव भी जीतेंगे तो वे आधुनिक भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मोदी का यह सफर फूलों की सेज नहीं था। 17 सितंबर 1950 को जन्मे मोदी महज 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े। उन्होंने देश को समझा और गरीबी को जिया। साल 1987 में वो बीजेपी में शामिल हुए। साल 1990 में सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा के सारथी बने। साल 2001 में जब सबने सोचा कि करियर खत्म, तब सीएम बने। आज अमित शाह, राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल जैसे दिग्गज उन्हें बधाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति की परिभाषा और व्याकरण बदल दिया। सबका साथ, सबका विकास अब सिर्फ नारा नहीं, 8931 दिनों की हकीकत है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसे निरंतरता का नया अध्याय बताया, तो राजनाथ सिंह ने इसे अटूट संकल्प का प्रमाण करार दिया। 8 साल की उम्र में संघ से जुड़ने वाला बालक, जो कभी कांग्रेस के महागुजरात आंदोलन का हिस्सा बना था, आज विश्व गुरु बनने की राह पर भारत का नेतृत्व कर रहा है। 8931 दिन और सफर अभी जारी है। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम है। ये रिकॉर्ड सिर्फ एक मील का पत्थर है। मोदी की नजर 2029 या 2031 पर नहीं, बल्कि 2047 पर है। उनका लक्ष्य भारत को विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र बनाना है। 24 वर्षों की अखंड सेवा यात्रा अटूट विश्वास और अटूट संकल्प का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।